हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरिता, लेक्चरर इन फिज़िक्स सांवलोदा पुरोहितान सीकर। आज हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का गाउस लॉज एंड इट्स एप्लीकेशन में जो गाउस लॉ की एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो गाउस लॉ की एप्लीकेशन में जो फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं हम वो है गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेशी तार के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यानी कि हमें गाउस के नियम से क्या प्रूव करना है, निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अनंत रेखीय आवेशित तार के लिए। तो इसके लिए हम ये इमेजिन करते हैं कि कोई एक इनफाइनाइट वायर है जिसकी लंबाई क्या है इनफाइनाइट लेते हुए मानते हुए चलते हैं, और जो क्या है एक आवेशित तार है। तो हम क्या मान लेते हैं कि कोई ए बी क्या है रेखीय आवेशित तार है जिसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है ओ है, और यहाँ बिंदु पी आर दूरी पर इस ओ से वो लेते हैं जिस बिंदु पर हमें क्या निकालनी है, इस तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु P के लिए हम क्या मानते हैं कि इस बिंदु जो इसका वायर है उसका मिड पॉइंट O ले रहे हैं, उससे L दूरी पर A1 और A2 पॉइंट क्या ले लेते हैं, हम मानते हैं कि इस लंबाई क्या है, इन जो OA1 और OA2 की लंबाई कितनी है L2 है, जिनसे ये जो बिंदु P है उनसे जाने वाली जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या आ जाएगी DE1 ले लेते हैं, और इस A2 बिंदु से जाने वाली इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या ले लेते हैं DE2। चूँकि ये दोनों समान लंबाई के तो ये दोनों एंगल्स हम क्या मान लेते हैं थीटा एंगल मान लेते हैं। तो ये जो DE1 है ये इसका क्या हो गया कि भाई इसके लिए जो क्षैतिज घटक है इसका ये थीटा, तो इधर वाला भी कौन एंगल क्या आ जाएगा थीटा, और ये एंगल भी क्या आ जाएगा अपना थीटा एंगल आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं कि भाई इसके जो क्षैतिज घटक है DE1 और DE2 के लिए क्या आ जाएंगे DE1 cos ऑफ थीटा और DE2 cos ऑफ थीटा। इसी तरीके से इसके जो लंबवत घटक हैं वो क्या आ जाते हैं DE1 साइन थीटा DE1 के लिए और DE2 साइन थीटा। तो यहाँ से क्या होता है कि जो ये DE1 और DE2 हैं, ये जो DE1 और DE2 हैं परिणामी रूप से क्या है ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये परिणामी रूप से इक्वल हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण ये दोनों क्या हो जाते हैं कैंसिल, जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। और यहाँ जो हमारे पास DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो इसकी जो हम अनंत रेखीय आवेशी चालक तार ले रहे हैं हम ये ले लेते हैं कि उस पर जो आवेश है वो कितना है सिग्मा क्यू है, और इसका जो रेखीय आवेश घनत्व कितना है अगर लैम्डा है। तो यहाँ इसके लिए अगर L लंबाई का तार लेते हैं तो जो रेखीय आवेश घनत्व क्या जाएगा सिग्मा क्यू बटा L। यहाँ से जो आवेश का मान है सिग्मा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा लैम्डा L। इसको नंबर क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं कि इस बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस पूरे तार के लिए माने। तो ये जो बिंदु P है उसको इस तरीके से हम एक पृष्ठ की बेलनाकार पृष्ठ की इसमें कल्पना करते हैं कि यहाँ जो ये बिंदु P है वो उसके क्या रहे वक्र पृष्ठ के ऊपर रहे। तो हम एक जो चित्र है उससे देखते हैं कि कोई क्या ले लिया हमने L लंबाई का क्या ले लिया एक बार तार ले लिया, और इसके लिए ये जो बिंदु P है वो कहाँ हो गया इसके वक्र पृष्ठ पर हो गया। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कैसा है बेलनाकार पृष्ठ, और यही पृष्ठ क्या कहलाता है इसको गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो यहाँ से जो बिंदु अपना है ये बिंदु P है जिसकी दूरी इस तार से कितनी है R दूरी है। अब इस बेलन के अंदर क्या होते हैं कि 3 पृष्ठ बन जाते हैं, एक ये वृत्ताकार पृष्ठ, ये इसका वक्र पृष्ठ, और दूसरा क्या जाएगा वृत्ताकार पृष्ठ। इन पृष्ठों को हम नाम दे देते हैं क्या S1 पृष्ठ, S2 पृष्ठ और S3 पृष्ठ दे देते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं मानते हुए चलते हैं कि ये जो पूरा पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल तो S1 आ गया, लेकिन हम एक अल्पांश क्षेत्रफल किसकी बात करते हैं DS क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो इसके लिए जो ये अल्पांश DS क्षेत्रफल ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो जाएगी, और इसके लंबवत क्या है ये DS। यानी इन E और DS के बीच में अगर एंगल की बात करते हैं तो एक दूसरे के क्या होते हैं लंबवत, अर्थात ये क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये जो बिंदु P है इस वायर के क्या ले रहे हैं अपन लंबवत ले रहे हैं। अब इसी तरीके से S2 पृष्ठ के ऊपर भी हम क्या ले लेते हैं कि
डी एस अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं और जिसकी दिशा ई इधर हो जाएगी और इसके डी एस की डायरेक्शन, ये दोनों के मध्य भी क्या कोण है, क्या अपना 90 डिग्री है। इसी प्रकार जो ये वक्र पृष्ठ है इसके लिए हम कोई अल्पांश क्षेत्रफल मानते हुए डी एस ही अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं, तो ये ई इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी और यही डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, इस अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल की हो जाएगी। तो यहाँ ई और डी एस के बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और इन दोनों पृष्ठों के लिए ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जो हमारी चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन है, चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, विद्युत फ्लक्स कि फाई ई विद्युत के लिए जो फ्लक्स का मान है वो क्या आता है, जो इससे विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वो टोटल जो विद्युत बल रेखाएं हैं वही क्या कहलाती हैं, विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। तो इसका मान आता है ई डॉट डी एस, या इसको क्या कहते हैं दूसरा इसका सिग्मा क्यू अपॉन क्या आ गया एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, ये जो तीनों प्रश्नों के हमने इसको माना है तो ये मान आ जाएगा कितना, जो ई डॉट डी एस है और यहाँ सिग्मा क्यू का मान हम इक्वेशन नंबर 1 से लिख देंगे यहाँ पे। तो ई डॉट डी एस का क्या आ जाएगा, S1 के लिए ई डी एस, ई डॉट डी एस ही ले लो चाहे आप, प्लस क्या आ जाएगा दूसरा जो पृष्ठ है S2 पृष्ठ ई डॉट डी एस, और प्लस क्या आ गया इंटीग्रल S3 क्या आ जाएगा ई डॉट डी एस, और सिग्मा क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे लैम्डा एल अपॉन क्या आ गया एप्सिलॉन 0। तो यहाँ जो ई डॉट डी एस है ई डी एस कोस ऑफ थीटा हो जाएगा, और S1 पृष्ठ क्या है, यहाँ पर जो थीटा का मान क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास S1 पृष्ठ के लिए ई डी एस कोस ऑफ 90 डिग्री, प्लस इसी तरीके से जब हम S2 पृष्ठ की बात करते हैं तो यहाँ भी ई और डी एस के मध्य एंगल कौन सा है 90 डिग्री। तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास ई डी एस कोस ऑफ 90 डिग्री, और प्लस जो S3 पृष्ठ है हमारा इसके लिए जो एंगल है वो क्या है 0 डिग्री। तो ये आ गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। ये जो मान है वो क्या प्राप्त हो गया हमें 0, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 0, कोस 90 0 होता है तो टोटल मान कितना हो जाएगा 0, और ये है इसका ई तो निकाल लेंगे क्या हम बाहर, और S3 डी एस इक्वल टू क्या जाता है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ जो वक्र पृष्ठ है बेलनाकार वक्र पृष्ठ है उसके लिए जो क्षेत्रफल का मान होता है वो होता है 2 पाई आर एल होता है। तो यहाँ से ई इंटू क्या लिख देंगे 2 पाई आर एल इक्वल टू आ जाता है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। एल से एल कैंसिल, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है उसका मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। इसी को अगर हम वेक्टर रूप में अगर डिनोट करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर इंटू क्या जाता है आर कैप हमारे पास आ जाता है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है हमने एक अनंत रेखीय आवेशित तार के लिए, तो उसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उसके इस तार के रेखीय आवेश घनत्व के तो क्या होती है समानुपाती, और जो इनकी जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस दूरी की क्या होती है ये व्युत्क्रमानुपाती। तो ग्राफिकल रूप में अगर अपन बात करना चाहते हैं तो ई समानुपाती किसकी हो गया लैम्डा। तो जो ई और लैम्डा के बीच में ग्राफ है वो क्या आ जाएगा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, और जो ई और अपना आर है वो क्या होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ से अगर ई और आर के बीच में अगर अपन ग्राफ खींचना चाहते हैं तो ये ग्राफ कैसा आएगा ऐसा आएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे कि अनंत रेखीय आवेशित तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। और इसके साथ में ये हमारा जो इसकी एप्लीकेशन है फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ अपन स्टार्टिंग करते हैं कि वहीं समझ में आ जाए, कोई भी टॉपिक हो उसको क्या हमें लास्ट तक देखना है। मैं आपको मेरी यही कोशिश है कि भाई आप लोगों को ऐसा फील हो कि हम लोग क्लासरूम में हैं। तो जो क्लासरूम वाली फीलिंग है कि भाई हर एक स्टेप बाय स्टेप विद प्योरिटी एंड जो ओरिजिनल है उसके साथ आपको बताते हुए कि हम कंप्लीट करें। तो इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू।